नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के रीजनिंग की क्लास में। आज जो है हम लोग रीजनिंग में सीरीज चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका टाइप 4 करने जा रहे हैं। टाइप 4 में हम लोग जो है कैपिटल लेटर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। कैपिटल लेटर जो अल्फ़ाबेट के जो कैपिटल लेटर्स होते हैं ABCD, उस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम लोग आज लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ जो है आप लोग इसे को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग कैपिटल लेटर बेस्ड क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। देखिए, अगर कुछ एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाऊं तो आपको ये बात समझ में आएगी कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, देखिए, और जो भी क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ बोर्ड पे, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आया हुआ है। ऐसा मत सोचिए कि कुछ भी हमने बना के लिख दिया, नहीं, ये सब एग्ज़ाम के आए हुए क्वेश्चन ही आपको कराए जाते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या क्या आपको करना है। ठीक है, देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें, मान लीजिए आपके पेपर में इस तरीके से दिया है MTWTF और यहाँ आपसे पूछा गया कि यहाँ और यहाँ क्या आएगा। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो बहुत लोग क्या करेंगे कि पहले इसका नंबर जो है लिखना स्टार्ट कर देंगे कि M का नंबर 13 होता है, T का 20 होता है, W का 23 होता है, ऐसे ऐसे करके सारे नंबर आप लिख डालेंगे। उसके बाद फिर जब आप उसको मिलाने लगेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि ये कोई सीक्वेंस बैठ ही नहीं रहा है, कुछ भी ना ऑड चल रहा है, ना इवन चल रहा है, ना प्राइम चल रहा है, मतलब ऐसा कुछ आपको नज़र नहीं आएगा जोड़ घटा करने के बाद। तो अगर आप जो है आपका ये IQ लेवल चेक किया जा रहा है कि क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं। जैसे कि कभी आपने देखा होगा कि अगर हमको शॉर्टकट में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे लिखना रहता है, तो ऐसे ही तो लिखते हैं शॉर्टकट में। तो वही चीज़ यहाँ पे दे दिया गया और आपसे पूछ दिया गया और आप सोच रहे हैं कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो नहीं, ये IQ लेवल आपका चेक किया जा रहा है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे भी क्वेश्चन जो है कैपिटल बेस्ड लेटर पे पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आप देखेंगे कि ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यहाँ पे सैटरडे और संडे आएगा। तो आप देखेंगे कि ये जो गैप है जहाँ पे आपको लिखना है, तो यहाँ पे जो है आपका S आएगा और यहाँ पे भी आपका S आएगा। इन्हीं दोनों को आपको भरना था। ठीक है, तो देखा आपने कितना आसानी से हो गया। तो IQ लेवल आपका चेक करने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, इसी के बेस्ड पे ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया। हो सकता है आपसे ऐसे भी पूछा जा सके, JFMAM, अगला नंबर यहाँ पे जो है क्या आएगा। तो फिर से आप अगर नंबर बैठाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ज़रा ये देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून यहाँ पे आएगा, है कि नहीं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो यहाँ पे जो है आप J लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, J आ जाएगा। इस तरीके से आप जो है ईजिली कर सकते हैं। अब आइए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन भी हमने समझा दिया। तीसरा क्वेश्चन देखिए, BDFHJ और यहाँ पे क्या आएगा। तो आप अगर मान लीजिए कि इस तरीके से सोचें, जैसे कि आपने देखा कि ये जो है डेज पे था, ये मंथ पे था, तो यहाँ पे तो कुछ ऐसा हमको बैठता हुआ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे आप नंबरिंग चाहें तो लिख सकते हैं। इसकी नंबरिंग क्या होती है, 2, इसकी 4, इसकी 6, इसकी 8, इसकी 10। जैसे आप नंबरिंग लिखेंगे ना, आपको तुरंत समझ में आने लगेगा कि ये जो है इनिशियल के, आरंभ के इवन नंबर्स लिखे गए हैं, उसी का सीक्वेंस जा रहा है इंक्रीजिंग आर्डर में आगे की तरफ। तो 2, 4, 6, 8, 10, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 12। यहाँ क्या आएगा, 12। और यहाँ पे आपको कौन सी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तो 12, ये JKL, इसका मान क्या होता है, L, तो यहाँ पे आपको L भरना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं। तो देखिए, टाइप 4 में कैपिटल लेटर बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। अब इसी को जो है धीरे धीरे मैं और जो है लेंदी बनाते जाऊंगा। तो आप जो है सारे एग्जाम्पल करिए हमारे साथ, फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि लेटर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो क्या करना पड़ेगा। नियम सारे वही रहेंगे, ठीक है, सीरीज वाले। बस आपको ये देखना है कि पैटर्न क्या क्या पूछा जाएगा। तो कुछ और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें कुछ और एग्जांपल्स की, तो यहाँ पे जो है मैं आपके सामने जो है कुछ और एग्जांपल्स लिखने वाला हूँ।
आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे जो है 2 एग्जाम्पल मैं और आपके सामने लिया और इस एग्जाम्पल को मैं समझा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सब कुछ मैं बताऊँगा, बस एक बार जो है आप बहुत ध्यान से समझिए। जैसे सपोज़ करिए आपके सामने क्वेश्चन इस तरीके से पेपर में आ गया SH, ठीक है, फिर अगला जो है दिया रहेगा आपको QJ, फिर अगला दिया रहेगा OL, ठीक है, फिर यहाँ पे जो है क्वेश्चन मार्क्स दे देगा, पूछेगा कि यहाँ पे क्या आएगा। तो अब यहाँ की वैल्यू आप कैसे लिखेंगे, आप अपने दिमाग में क्या सोचेंगे, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, तब आपको समझ में आने लगेगा। जैसे कि अभी तो मैं आपको ये बात सिखाऊंगा कि जैसे कि जो ये कैपिटल लेटर्स लिखे जाते हैं इनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, मतलब यह किस स्थान पे, जैसे A से लेकर अगर आप Z तक लिखेंगे तो आपको A जो है फर्स्ट पोजीशन पे है, B जो है सेकंड पोजीशन पे है, C जो है थर्ड पोजीशन पे है। इसी तरीके से सबकी पोजीशन जो है आपको पता होनी चाहिए। ये बात मैं आपको लिखवाऊंगा, ठीक है ना। उसे अगर आपने नहीं लिखा है तो आप जो है प्लीज़ उसको एक बार लिख के और नीचे उसका सीक्वेंस करके आप याद कर लीजिए। याद करने का भी मैं आपको तरीका बताऊँगा कि कैसे उसको आप जल्दी से याद करेंगे। तो हमने देखा कि इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन है और यहाँ पे जो है आपसे क्वेश्चन मार्क दे दिया, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्लेस वैल्यू आप लिखेंगे। जैसे आप इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे, पोजीशन लिखेंगे, तो S की पोजीशन 19 पे आती है और H की पोजीशन 8 पे आती है, Q की पोजीशन 17 पे आती है, J की पोजीशन 10 पे आती है, O की पोजीशन 15 पे आती है, L की पोजीशन 12 पे आती है। हमने सबका पोजीशन लिख लिया। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है 19 और 8 का सम जो होता है 27, 17 और 10 का सम कितना है 27, 15 और 12 का सम कितना है 27। अगर 2 लेटर मैं कैपिटल लेटर जो है 2 लेटर मैं आपको दे दूँ और इनके प्लेस वैल्यू का सम अगर 27 आएगा तो पता है ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट माने जाते हैं। एक दूसरे के क्या माने जाते हैं, अपोजिट, ठीक है। जब हम लोग अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ पढ़ेंगे तो उसमें मैं सब कुछ आपको सीक्वेंस से बताऊंगा, लेकिन अभी जो है सीरीज़ में ये बात का आप ध्यान रखिए कि इनका अगर सम, इनके जो प्लेस वैल्यू दी गई इनका सम अगर 27 होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको लेके दिखा देता हूँ। देखिए A का अपोजिट जो है हम Z को मानते हैं, तो A की प्लेस वैल्यू 1 होती है और Z की 26 होती है। इनका जब आप सम करेंगे तो बताइए कितना आएगा, 27 आएगा कि नहीं आएगा। तो आज से ये बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर 2 लेटर हम आपके सामने लिखे हैं, इन 2 लेटर्स का, इन दोनों लेटर्स के जो प्लेस वैल्यू होते हैं उनका अगर सम 27 के बराबर है तो वो एक दूसरे के अपोजिट माने जाते हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो उसी तरीके से हमने देखा कि S जो है H के अपोजिट है, Q जो है Z के अपोजिट है, O जो है L के अपोजिट है। अपोजिट नंबर हमको लिखना है, लेकिन एक सीक्वेंस भी हमको ढूंढना पड़ेगा। तो वो सीक्वेंस देखिए हम कैसे ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 17 है, मतलब यहाँ की तुलना में यहाँ जो है 2 कम लिखा है। देखिए 2 कम लिखा है, यहाँ 17 है, यहाँ 15 है। पहले लेटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये इससे 2 कम लिखा है, तो अगला भी 2 कम लिखेंगे। तो अगला जब 2 कम लिखेंगे तो 15 में से 2 कम लिखेंगे, 15 में से 2 कम लिखेंगे कितना आएगा, 13। और 13 जो है प्लेस वैल्यू M की होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, M आएगा, जिसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 13। और आपको पता है कि सबका अपोजिट इसके बगल में लिखा जा रहा है, तो M का अपोजिट जो है क्या होगा ये हमको जानना है। तो M का अपोजिट, अभी मैंने आपको बताया कि अपोजिट लिखने के लिए दोनों का सम 27 होना चाहिए। तो एक नंबर अगर 13 हो गया तो दूसरा क्या होगा, 27 माइनस 13, 27 माइनस 13 करेंगे कितना आएगा, 14। और 14 जो होती है N की, 14 जो होती है वो N की प्लेस वैल्यू होती है, तो यहाँ पे N आ जाएगा। तो आपने देखा कि जहाँ पे भरना था वहाँ पे क्या आएगा, MN आएगा। तो इस तरीके से आपको प्लेस वैल्यू भी याद रखनी है और जो है ये सीक्वेंस से आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन को जो है आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन ज़रा देखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन में आपको लिखा गया है इस तरीके से सीक्वेंस।
अगले क्वेश्चन में आपको लिखा जाएगा ABEJQ और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, यहाँ पे क्या आएगा। तो जैसे कि अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू लिखना स्टार्ट करूँ तो A की प्लेस वैल्यू 1 होती है, B की प्लेस वैल्यू 2 होती है, E की प्लेस वैल्यू 5 होती है, J की प्लेस वैल्यू 10 होती है, Q की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 17। तो अब अगर इसमें हम जो है सीक्वेंस को पहचानने की कोशिश करें कि क्या पैटर्न बन रहा है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या है +1 है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ क्या है +3 है, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे +7 है। तो अब नीचे वाले का सीक्वेंस ज़रा देखिए, तो 1 3 5 7, तो यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा, और 9 जो है यहाँ पे जो है ऐड होके होगा, तो 17 और 9 जोड़ के यहाँ पे आएगा। 17 में जब आप 9 जोड़ेंगे तो 26 आएगा। 26 प्लेस वैल्यू किसकी होती है, तो 26 प्लेस वैल्यू होती है जेड की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा। तो आपने देखा इस तरीके से जो है आप आसानी से कर सकते हैं, आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी। आइए देखिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं आपके सामने। तो देखिए पहले जो है मैं आपको किसी भी चैप्टर का एग्ज़ाम्पल, हर एक टाइप का जिस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सारे टाइप का जो है मैं यहाँ पे जो है एग्ज़ाम्पल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप एग्ज़ाम्पल समझ जाएंगे, एग्ज़ाम्पल पे थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपका जो है सोचने का तरीका जो है बदल जाएगा। फिर आप क्वेश्चन को ईजिली जो है सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर जो है आप जो है किसी भी प्रैक्टिस सेट को उठाइए और वहाँ से जो है क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। देखिए आपके क्वेश्चन 100% बनेंगे, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आइए देखिए आगे मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे सपोज़ करिए, मान लीजिए एक एग्जांपल और मैंने लिया, छठा एग्जांपल DJ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया, SV और X इस तरीके से दे दिया। ठीक है, अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो है आपको इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो D की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, इसकी प्लेस वैल्यू नहीं पता है। S की प्लेस वैल्यू 19 होती है और V की प्लेस वैल्यू 22 होती है और STUVX और इसकी कितनी होती है 23 होती है। ठीक है, तो हमने नहीं UVWX, X की 24 होती है, X की कितनी होती है 24 होती है। X के बाद Z की कितनी होती है UVXYZ, हाँ ठीक है 24 होती है, ये हमने लिख दिया। अब देखिए इसमें जो है आपको पैटर्न पहचानना पड़ेगा कि पैटर्न कौन सा चल रहा है, तभी तो होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ अगर हम बात करें पैटर्न की, तो आप देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो है +6 हुई है, तो हमने +6 लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ तो गैप है, लेकिन इधर आइए तो यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यू कितनी हो रही है आपकी +3 हो रही है और यहाँ पे कितनी हो रही है +2 हो रही है। तो क्या आपको कुछ ऐसा सीक्वेंस दिख रहा है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ से यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से फिर जो है हम डायरेक्ट यहाँ पे जाएंगे। तो क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि ये 2 होगा तो ये 3 होगा, तो यहाँ 4 हुआ होगा, तो यहाँ 5, तो यहाँ 6। यहीं से हम लॉजिक लगा सकते हैं और कोई तरीका ही नहीं हमको हमारे पास बचा है। तो यहाँ पे जो है 3, तो यहाँ पे जो है 4, तो यहाँ पे जो है 5, तो यहाँ पे जो है 10 है। 4 में 6 जोड़ के 10 आया है, तो 10 में 5 जोड़ के यहाँ क्या आएगा 15 आएगा कि नहीं बताइए, 15 आ गया। अब 15 की वैल्यू जो है यहाँ पे हमको लिखनी है, तो 15 की वैल्यू ज़रा बताइए कितनी होती है, O होती है। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, O आ जाएगा, है ना आसान। इस तरीके से जो है आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक, चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। एक एक एग्जांपल जो आप समझते चलिए, फिर देखिए आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बोर्ड थोड़ा छोटा है, इस वजह से हमको मिटा मिटा के बार बार लिखना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए अच्छे से क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखिए, X R क्वेश्चन मार्क I F D C इस तरीके से लिख दिया गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है यहाँ पे नंबर बैठाएंगे।
तो इसकी वैल्यू 24, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18, और I की वैल्यू 9, F की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, इसकी 4 और इसकी 3। हमने नंबर बैठा दिया। अब जब नंबर बैठा दिए तो आप सीक्वेंस देखिए कि क्या हो रहा है। जैसे कि अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो है +1 हो रहा है, और ये क्या हो रहा है +2 हो रहा है, ये क्या हो रहा है +3 हो रहा है। तो आगे क्या होगा +4 होगा, फिर आगे क्या होगा +5 होगा, आगे क्या होगा +6 होगा। देखिए ये मैच कर गया कि नहीं आगे। अगर आप सीक्वेंस सही चल रहे हैं ना तो हर जगह मैच करेगा। इधर तो मान लीजिए हमने अपने मन से लिखा, लेकिन अगर अपने मन से लिखा तो अगर जब मैं सही सोच रहा हूँ तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो भी तो मैच हो जाएगी। तो देखिए ये मैच होगी। 18 और 6 कितना हो गया तो 24। तो यहाँ पे जो है 9 और 4 कितना हो गया 13। और 13 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे लिख लीजिए। 13 की वैल्यू कितनी होती है m। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा इस तरीके से जो है कैपिटल लेटर बेस्ड क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। किसी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आइए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे अगर आप लोगों को ऐसा फील हो रहा हो कि बहुत स्लो चल रहा है तो आप जो है वीडियो को फास्ट कर लीजिए, ठीक है ना। यूट्यूब पे जो ऑप्शन आते हैं वहाँ से जो है नॉर्मल स्पीड जो होती है, स्पीड को जो है आप 1.25 कर लीजिए। तो आपकी वीडियो जो है बहुत तेज़ी से चलेगी, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वो स्पीड जो है इसीलिए दिया ही जाता है कि जिनको फास्ट पसंद है जल्दी जल्दी, तो वो जो है वहाँ से फास्ट कर सकते हैं। कई सारे ऑप्शन है, आप चाहे जितना फास्ट कर सकते हैं तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं, 8वां एग्जाम्पल। जैसे हम बात करें, मान लीजिए आपके सामने दे दिया AZ, ठीक, GT, MN, यहाँ पे दे दिया क्वेश्चन मार्क, और इधर आपका दे दिया YB, ठीक है। इस तरीके से दे दिया। अब जो है सबसे पहले जो हम इसकी प्लेस वैल्यू बैठाएंगे, उसके बाद जो हम चेक करेंगे कि क्या इसमें जो है इंक्रीज़ हो रहा है। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर प्लेस वैल्यू हम बैठाने की बात करें तो इसका 1 होगा तो इसका 26 होगा, इसका जो है G का 7 होगा तो इसका 20 होगा, इसका 13 होगा तो इसका 14 होगा, और इसका जो है आपका 25 होगा तो इसका 2 होगा। फिर से देखिए इनकी जो प्लेस वैल्यू है, इनका सम कितना है 27। देख लीजिए हर जगह, इसका मतलब ये दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट हैं, अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। लेकिन अपोजिट से तो काम चलेगा नहीं, हमको तो यहाँ पे पता करना पड़ेगा कि कौन सी वैल्यू बैठेगी। तो इसके लिए हमको सीक्वेंस ढूंढना पड़ेगा, सीरीज में कौन सा सीक्वेंस चल रहा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से जाने के लिए +6 हुआ है, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए +6 हुआ है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए भी +6 होगा, और यहाँ से यहाँ जाने के लिए भी +6 होगा, है कि नहीं। देख लीजिए आप। तो आप देख रहे हैं 13 और 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 19 आएगा, और 19 और 6 कितना आएगा 25। इसका मतलब सीक्वेंस सही है। अब 19 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 19 जो है किसका प्लेस वैल्यू है, तो 19 जो है S का प्लेस वैल्यू है। और इसका अपोजिट लिखने के लिए हमने आपको बताया इसका सम कितना होना चाहिए 27। तो 27 अगर 19 आपके पास है और 27 लाना है तो 27 में से 19 को घटा देंगे। 27 में से 19 घटाएंगे 8 का क्या होता है H होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है SH होना चाहिए। बात आप समझ रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आप इजीली जो है कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो है आपका क्या आ गया SH आ गया, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा ज़रा ध्यान से। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स जब मैं करा दूंगा ना तो आपको जो है बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आने लगेंगी, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए एक एग्जाम्पल और हम आपके सामने लिखते हैं। जैसे BOP, DPN, FQL, HRJ, JSH,
नहीं, यहाँ पे तो आपको फाइंड करना है, ठीक है ना, यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब देखिए, अगर हम इसका नंबर लिखें और उसमें जो हम सीक्वेंस पहचानने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि जब मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, अगर सपोज़ करिए मान लीजिए आपका बनाने का मन है, तो आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से बना लीजिए, खुद से बना के तब वीडियो को प्ले करिए और देखिए कि क्या जो है आपका आंसर मैच कर रहा है, या फिर जो तरीका मैं बता रहा हूँ वही आपने भी अप्लाई किया है। ये भी तरीका एक पढ़ने का बेहतर तरीका होता है, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन लिख दिया, आप जो है क्वेश्चन को लिख के वीडियो को रोक दीजिए, फिर आप जो है सॉल्व कर लीजिए, फिर वीडियो को प्ले करिए। जैसे देखिए, यहाँ पे अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो इसकी प्लेस वैल्यू 2 है, इसकी 4 है, और इसकी 6 है, और इसकी 8 है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगला क्या आएगा, 10 आएगा। तो 10 की जगह पे यहाँ पे जो है आपको क्या लिखना पड़ेगा, J। एक ये हो गया। देखिए OPQR, तो अगला क्या आएगा, S, है कि नहीं, OPQRS, बीच वाले की मैं बात कर रहा हूँ। अब देखिए PNLJ, तो इसकी प्लेस वैल्यू आप लिखेंगे तो ये 16 हो गया, ये 14 हो गया, और ये 12 हो गया, ये 10 हो गया। तो अगला क्या आएगा, 8 आएगा। 8 पे क्या होता है, H होता है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, JSH, क्या आएगा आपका, JSH, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो है सीक्वेंस जो है पकड़ना पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये सीक्वेंस मान लीजिए थोड़ा बहुत इधर हो जाएगा, इधर उधर, तो आप उसको जो है एडजस्ट कर लीजिएगा। एक एग्जांपल और मैं आपके सामने लेता हूं, ध्यान से देखिएगा। BIO इसके बाद जो है आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया, XA, ठीक है। इस तरीके से आपको एग्जाम्पल दिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे, तभी तो कुछ कर पाएंगे। तो अगर प्लेस वैल्यू लिखने की बात आए तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2, इसकी क्या होगी 9, इसका क्या होगा 15, इसका क्या होगा 24, इसका क्या होगा 1। आप मुझे ये बताइए, अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, और यहाँ से यहाँ आना है, फिर यहाँ से यहाँ आना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना बढ़ा, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए +7 बढ़ा, और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना बढ़ा, +6 बढ़ा। तो आप बताइए, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो ये 7 बढ़ा और ये 6 बढ़ा। तो अगला हो सकता है 5 बढ़ा होगा, अगला हो सकता है 4 बढ़ा होगा, फिर अगला हो सकता है 3 बढ़ा होगा। यही तो नियम लगेगा। अब बात ये आती है कि यहाँ पे 3 सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। जब तक यहाँ सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक हम नहीं कह सकते ना, इसके अकॉर्डिंग हम चले हैं, ठीक है। देखिए ये पता है, ये पता है, ये नहीं पता है, लेकिन ये पता है। तो अगर जो है इसके अकॉर्डिंग चलें, अगर ये मैच कर गया तो इसका मतलब हम सही सोच रहे हैं, तब हमारे सोचने में कोई दिक्कत नहीं है। 24 और 3 27, 26 + 1, तो 26 + 1 करेंगे तो 27 होगा, और 1 की वैल्यू क्या होती है, A के बराबर होती है कि नहीं। देखिए 24 और 3 कितना हो गया, 27, और 27 को अगर हम लिखें तो 26 + 1 लिखेंगे, तो 26 की जगह क्या होता है Z, और 1 की जगह क्या होता है A होता है। तो इसका मतलब सही है। तो आप मुझे ये बताइए, ये बढ़ते हुए जा रहा है, तो 15 में और 5 जोड़ेंगे, तो 15 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा यहाँ पे। और 20 किसका होता है, T का, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, T आना चाहिए। इस तरीके से आप जो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, आप बस ध्यान रखिएगा हर एक चीज़ का। बहुत इजीली जो है सारे चैप्टर आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे जो है एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा।
वाई एक्स जेड, वाई एक्स जेड, फिर एक्स डब्लू वाई, डब्लू वाई, डब्लू भी एक्स, डब्लू भी एक्स, फिर भी दे दिया और यहाँ पे आपसे पूछा कि यहाँ पे क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तो ज़रा इस क्वेश्चन को लिख लीजिए और लिख के वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए वहाँ पे क्या आएगा। आपका बन जाएगा, उसके बाद वीडियो प्ले करके देखिएगा कि हम कैसे बता रहे हैं और वहाँ पे क्या आना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जो है प्लेस वैल्यू बैठाएंगे। तो इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है 25, इसकी कितनी होती है 24, इसकी कितनी होती है 26, इसकी कितनी होती है 24, 23, 25, 23, 22, 24, 22 और इधर हमको निकालना है। तो आप ज़रा देखिए, अगर हम यहाँ से यहाँ जाएं तो -1, फिर यहाँ से यहाँ जाएं तो +2। ठीक, देखिए अगर हम यहाँ से यहाँ जाएं तो -1 और यहाँ से यहाँ जाएं तो +2, यहाँ से यहाँ जाएं तो -1 और यहाँ से यहाँ जाएं तो +2, यहाँ से यहाँ जाएं तो -1 और यहाँ से यहाँ जाएं तो +2। यही तो हमारा सीक्वेंस बन रहा है। आप करके देखिए, यहाँ से यहाँ -1 +2, -1 +2, -1 +2, -1 +2, ये तो बन रहा है। तो अगर 21 में से अगर हम 1 को -22 में से अगर 1 को माइनस करेंगे 21 आएगा। 21 में 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा 23। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। 21 की वैल्यू कितनी होती है u और 23 की वैल्यू कितनी होती है w। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। है कि नहीं आसान? इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं, CDF, CDF, DEG, DEG, EFH, EFH और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब देखिए इसको ध्यान से, ये सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि बस कुछ भी मैं लिख दे रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। देखिए CDE, तो यहाँ पे क्या आएगा F आएगा। तो प्रत्येक टर्म जो लिखी गई है इसका पहला लेटर तो हमने आसानी से लिख लिया, DEF, F तो क्या आएगा G आएगा। देखिए DEFG, FGH तो यहाँ पे क्या आएगा I। तो देखा आपने कितना आसानी से हो गया, बड़े आसानी से हो गया। तो मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बस यही आपको बताना चाहता था कि कैसे जो है कैपिटल लेटर बेस्ड क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बाकी तो अगर चीज़ों को देखें तो आप जो है इसे ईज़िली जो है कर सकते हैं, कोई इशू उसमें नहीं आएगा। हाँ, एक चीज़ और है कि आपको जो है कैपिटल लेटर बेस्ड क्वेश्चन अगर आप सीरीज में कर रहे हैं तो इसकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, स्थान इसका याद होना चाहिए कि कौन सा नंबर किस स्थान पे है। तो कौन सा नंबर किस स्थान पे है इसके लिए भी मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको करा दिए। अब जो है किसी भी बुक से जो है आप जो है एग्जांपल ढूंढ के करिए, कोई इशू आपको नहीं आएगी। जैसे 3, 6, 9, 12, 15, 18, ठीक है, 21 और 24। थोड़ा सा इधर लिखना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा उधर चला गया। फिर से मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा।
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24। ज़रा इसकी वैल्यू लिखिए। 3 की वैल्यू क्या हो गई? C, और इसकी F, और इसकी I, और इसकी L, O, इसकी R, और इसकी U, और इसकी X। ठीक है, तो आज से आप याद रखिएगा सिप्लोरक्स, ठीक है ना, सिप्लोरक्स याद रखेंगे तो ये जो है 3 के मल्टीपल में चलता है। ये किसके मल्टीपल में चलता है? 3 के मल्टीपल में। देखिए 3, 6, 9, 12, 15 है कि नहीं? तो अगर सिप्लोरक्स याद रखेंगे ना तो आप जो है ईजिली प्लेस वैल्यू को याद कर सकते हैं। जैसे सपोज़ करिए, मान लीजिए हमने पूछा डी का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो सी का हमको 3 पता है, सी के बाद डी आता है तो 4 हो जाएगा। इस तरीके से सपोज़ करिए कि मान लीजिए हमसे पूछा गया एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आर की वैल्यू तो हमको पता है 18 होती है, तो आर के बाद एस आता है तो उसकी कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। तो अगर आप ये सिप्लोरक्स याद रखेंगे तो आप ईजिली जो है प्लेस वैल्यू को याद कर सकते हैं, कोई आपको इशू नहीं आएगा। ये सब मैं आपको पढ़ाऊँगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अभी फिलहाल जो है थोड़ा बहुत याद करने के लिए ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। तो चलिए, टाइप 4 में जो है कैपिटल लेटर बेस्ड क्वेश्चन हमने आपको समझाया। टाइप 4 जो है आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग जो है अगला वर्ड बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, सीरीज़ में। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ आप इसे जो है लाइक करें, शेयर करें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।